पीटर और जेस एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त थे और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पर कुछ दिनों पहले ही पीटर एक नई सिटी में मूव हुआ था। मसरूफियात की वजह से उसको 2-3 दिन बाद मौका मिला कि वो अपने दोस्त को कॉल करके उसका हाल चाल पूछे। जेस काफ़ी एक्साइटेड थी सारी डिटेल्स जानने के लिए, मगर पीटर ने उससे बताया कि उसके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो वो उसके साथ शेयर करना चाहता है, मगर फ़ोन पे नहीं, वीडियो चैट पे। जेस काफ़ी क्यूरियस थी कि न जाने वो ऐसी क्या बात है जिसे शेयर करने के लिए पीटर इतना एक्साइटेड है। लिहाजा दोनों ने अगले दिन रात 9 बजे स्काइप वीडियो चैट करने का प्लान किया। हाय पीटर, नाइस रूम। Hey Jess, तो बताओ, वो क्या बात है जो तुम मुझे बताना चाह रहे थे? पीटर ने उसे बताया कि हाई रेंट्स की वजह से शुरू में यहाँ उसे अपार्टमेंट ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, मगर फिर उससे ये अपार्टमेंट मिला। इसका किराया भी काफ़ी कम था और ये सबवे से भी करीब था, तो उसने कोई वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन ही एडवांस रेंट देके ये अपार्टमेंट ले लिया। पर इस अपार्टमेंट में मूव होने के बाद वो एक रात भी सुकून से सो नहीं पाया। हर रात एक अजीब सा एहसास उसे चैन ही नहीं लेने देता। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि इस अपार्टमेंट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उसे डिटेल्स पता चली कि यहाँ एक फैमिली रहा करती थी, मियाँ बीवी और उनका एक बेटा जिसकी उम्र 11 साल थी। पर एक रात उन्हें इस अपार्टमेंट में किसी ने बुरी तरह से कत्ल कर दिया। और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात जिसने पीटर को हिला के रख दिया कि मर्डर वेपन वॉज अ फोर्क। किसी ने इस पूरी फैमिली को बुरी तरह म्यूटिलेट कर दिया और वो भी एक फोर्क से। ये पीटर के लिए बहुत ही अजीब बात थी। ओह गॉड, दिस इज सो क्रीपी। मुझे तो किलर कोई साइकोपैथ लगता है। जेस ने हैरान होकर पीटर से पूछा कि ऐसा उस किलर ने क्यों किया, क्या वजह हो सकती है इतना ब्रूटली एक पूरी फैमिली का मर्डर करने की। पीटर ने जेस को बताया कि वजह तो उसे भी नहीं मालूम, यहाँ तक कि पुलिस को भी अभी तक वजह नहीं मालूम हो सकी। क्यों ना वो दोनों मिलके आज रात इस सब के पीछे का राज जानने की कोशिश करें। राज जानने की कोशिश? वो कैसे? पीटर ने जेस को याद दिलाया कि एक दफा एक बुक में उन दोनों ने स्पिरिट यानी रूह बुलाने की टेक्निक पढ़ी थी, पर उन्हें वो ट्राई करने का कभी मौका ही नहीं मिला। ये परफेक्ट मौका है वो टेक्निक ट्राई करने का। जेस ने कहा, हाँ याद आया, पर स्पिरिट बुलाने का तरीका क्या था वो उसे ठीक से याद नहीं, काफी पुरानी बात है। पीटर ने जेस से कहा कि लकीली वो टेक्निक उसने अपनी नोटबुक में सेव कर ली थी और उसे सब मालूम है कि क्या करना है। इनफैक्ट इस वक्त उसके पास सारी चीजें मौजूद हैं। जेस का दिल ये सब करने पे राजी नहीं था और वो थोड़ा घबरा रही थी, पर पीटर ने उसे कन्विंस कर लिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम देखना ये एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। खैर आखिरकार जेस मान ही गई। पीटर ने उसे कहा कि मगर सबसे पहले कमरे की लाइट्स ऑफ करो। ये सुन के जेस ने कहा कि वो क्यों कमरे की लाइट्स ऑफ करे, स्पिरिट तो वो बुला रहा है, इसलिए सिर्फ उसे ही लाइट्स ऑफ करनी चाहिए। ये सुन के पीटर जेस का मजाक उड़ाने लगा कि वो इतनी डरपोक ना बने और माहौल बनाने के लिए ऐसा ही करे जैसा वो कह रहा है। ओके। उसके बाद पीटर ने स्पिरिट बुलाने का तरीका शुरू किया। सबसे पहले पीटर ने
एक सुई को अपने अंगूठे में चुबा के थोड़ा सा खून निकाला। फिर उसने वो खून एक कागज के दोनों तरफ लगाया, बराबर डिस्टेंस पे, और फिर 2 मोमबत्तियां जला के उसने उनको उन दोनों खून के निशानों के ऊपर रख दिया। पीटर ने जेस को बताया कि अब हम स्पिरिट को बुलाने के बाद जो भी सवाल उससे पूछेंगे तो जो कैंडल उस जवाब की तरफ होगी वो फ्लिक करेगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। आज पता चल जाएगा कि ये तरीका काम करता भी है या नहीं। Spirit, spirit, come here. Spirit, spirit, come here. Spirit, are you here? Spirit, spirit, come here. Spirit, spirit, come here. Spirit, are you here? I feel the chills. Spirit, spirit, come here. Spirit, spirit, come here. Spirit, are you here? पीटर एकदम से चौंक गया। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। पीटर जितना एक्साइटेड था, जेस की उतनी ही डर के मारे हालत खराब हो रही थी। पीटर ने उससे कहा कि वो काम रहे और उसे सवाल पूछने दे। पहला सवाल पीटर ने पूछा कि क्या वो स्पिरिट इस अपार्टमेंट में किसी रहने वाले की है। That's a yes. पीटर ने पूछा कि क्या उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा है। ये शायद उनके 11 साल के बच्चे की स्पिरिट है। पूछो कि क्या उसका मर्डर हुआ था। पीटर ने जेस के कहने पे वो सवाल पूछा तो यस साइड वाली कैंडल ने फ्लिकर किया। ये देख के पीटर के रोंगटे खड़े हो गए। I've got goosebumps. फिर पीटर ने स्पिरिट से सवाल किया कि क्या तुम्हारा मर्डर किसी ऐसे शख्स ने किया जिसे तुम जानते नहीं थे। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये सब उसके किसी जानने वाले ने किया। पीटर ने डरते डरते अगला सवाल पूछा कि क्या उसके किसी फैमिली मेंबर ने उसका मर्डर किया था। पीटर ने पूछा कि क्या उसके बाप ने उसका मर्डर किया। तो फिर क्या उसकी माँ ने उसका मर्डर किया। Jeez. उसकी अपनी माँ ने। That's messed up. पीटर ने जैसे कहा कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वजह थी कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। इसलिए वो एक एक करके अब उससे कुछ सवाल पूछेगा। पर एकदम पीटर को ख्याल आया कि वो ये पूछना तो भूल ही गया कि उस स्पिरिट के साथ वहाँ क्या कोई और स्पिरिट तो नहीं है। पीटर ने पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी स्पिरिट वहाँ है। Oh, इसका मतलब इसके साथ कोई और भी है। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे अब्बू हैं? तो फिर क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है?
ये तो वो है। पीटर, मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम्हारे पीछे कोई गुजर के गया है। हाँ? पीटर को गुस्सा आ गया कि ये मजाक का वक्त नहीं है। घर में उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं है। अरे मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसे लगा कि जैसे तुम्हारे पीछे कोई गुजर के गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज ये बंद करो। इसे कहो कि ये यहाँ से चला जाए प्लीज। All right. पीटर ने स्पिरिट से कहा कि वो जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाएं। Spirit, are you leaving? Spirit, are you here? Spirit, are you here? I think it's gone. कैंडल्स ने जब फ्लिक करना बंद कर दिया तो पीटर को तसल्ली हो गई कि वो अब वहां से चले गए हैं। उफ, शुक्र। जेस और पीटर दोनों ही हैरान थे कि ये टेक्निक वाकई में काम कर गई। अचानक से पीटर को गले में कुछ खराश महसूस हुई। उसने जेस से कहा कि वो बस 2 मिनट उसका वेट करे, वो किचन से पानी पी के वापस आता है। जल्दी आना, मुझे नींद आ रही है। सुबह मुझे जल्दी भी उठना है। पीटर ने कहा, हाँ बस वो 2 मिनट में आया। पाँच मिनट से ऊपर हो गए हैं। ये अभी तक नहीं आया। इतनी देर क्यों हो गई इसे? जीसस क्राइस्ट पीटर, तुमने मेरी जान निकाल दी। बस मैं जा रही हूँ। पीटर ने हैरानी से पूछा कि तुम्हारे कमरे में कौन है? जस्ट शट अप। नहीं, वाकई तुम्हारे पीछे कोई औरत खड़ी है। हाँ? अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कल रात 1 बजे एक 19 साल की लड़की का बुरी तरह कत्ल कर दिया गया। उस वक्त जब वो अपने दोस्त के साथ लाइव वीडियो चैट कर रही थी, पुलिस की तहकीकात के मुताबिक उस लड़की का कत्ल एक फोर्क से किया गया, जो कि एक बेहद ही हैरानकुन बात है और अभी तक इस किस्म का कोई वाकया सामने नहीं आया है। लड़की का कत्ल बहुत ही बेरहमी से किया गया, पर कत्ल करने वाले का सुराग ढूंढने में अभी तक पुलिस नाकाम है, क्योंकि घर की हालत से ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिसे देख के ये कहा जा सके कि किसी ने घर के अंदर जबरदस्ती घुस के ये वारदात करने की कोशिश की है। विक्टिम के दोस्त की कंडीशन भी काफी अनस्टेबल है और उसने अभी तक कुछ नहीं बोला सिवाय इस एक जुमले के, सिर्फ वो वापस गया पर उसकी माँ नहीं।